राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आज एक विशेष रिपोर्ट पहले भी दिखाते रहे हैं और आज भी आपको दिखा रहे हैं गांव की स्वच्छता पर। आपको बताते चलें, खागा तहसील के अंतर्गत विजयपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत अंजना भैरव, जहां पर ग्राम प्रधान व सचिव की मनमानी से गांव की सड़कें कूड़ा घर में तब्दील हो गई हैं। वहीं ग्राम प्रधान संतोष विश्वकर्मा से कई बार शिकायत के बाद भी गांव में विकास के नाम पर ग्रामवासियों का काफ़ी रोष व्याप्त है। जहां सड़कों पर गांव में नाली न होने के कारण सड़कों पर पानी कीचड़ से भर गई हैं और विकास की गंगा आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस गांव में आधा सैकड़ा से अधिक कच्चे मकान व पात्र मकानों अपात्र मकानों के मकान सरकार की स्कीम के अंतर्गत बना दिए गए हैं। जो योग्य व्यक्ति थे वो इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से विकास की योजनाओं का पलीता लगता दिखाई दे रहा है। और यह मामला क्या ये लोग प्रधान से यहाँ का ही नहीं, हमारे चैनल ने यहाँ से ही उजागर नहीं किया, समस्त भारत में ऐसे मामले इस प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना में जो मकान गरीब परिवारों के लिए बनाए जाते हैं दादा इस गांव में आते रहते हैं। यदि सरकार हर राज्यों में इनकी जांच कराए तो एक बहुत बड़ा इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? घोटाला सरकार के समक्ष आ सकता है। क्या यहाँ कॉलोनी वालों में आवास नहीं मिलते का किसी को? पर अमल में कार्यवाही लाकर इसकी जांच करवाए तो जिन लोगों को इनका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उन गरीब व्यक्तियों को, गरीब परिवारों को जिनके सर पर छत नहीं है, उनको पहुंच सकता है। भागीरथी तो हमारे संवाददाता मतलब गांव के विकास के लिए किशनपुर फतेहपुर से विशेष रिपोर्ट। गांव के प्रधान मतलब विकास के दायरे पर मतलब कोई कार्य नहीं अभी तक हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इन सड़कों पर इतनी गंदगी है, काहे का ही हो, नालियां यहाँ नहीं है, काहे का ही हो, बड़ी गति है। बारिश के दिनों में यहाँ कैसे? अभी हमारे कच्चा मकान है, अब बैठे का ठाव नहीं है। अच्छा हाँ। चाची आपका परिचय क्या है? नाम बताओ। हाँ, हमारा नाम इमामुम। ये किस गांव में रहती हैं आप? हम बिटिया आ रहे हैं। कौन सा गांव है? हमारा सातों हमारे ठेला। हाँ चाची आपका नाम क्या है? उषा सिंह। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं साहब, घर में ठकुराइन जाती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। ये आपका ये निजी मकान है? निजी मकान। इस मकान में कितने लोग रहते हैं? 3 लड़का है, लड़का मजदूरी करते हैं सूरत में, तब पेट भरते हैं मेरा। खेती बाती मेरे कुछ नहीं रह गए, पागल मनसवा रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, जो रही है थोड़ी बिटिया बिया है, की बिटिया बिरान घर का ही है। आवास नहीं मिला आपको? कुछ नहीं, आवास तो वो इतना मिला है बनवा। शौचालय? हाँ बस इतना पाए हम। अच्छा, पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं। ठीक है चाची। भाई साहब आपका परिचय? रावेन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अंजना भैरव। तहसील कौन सी है? तहसील खागा।
ब्लॉक विजयपुर। आपकी ये समस्या जो कच्चा घर है, जी इसकी कहीं आपने शिकायत की? साहब प्रधान से कहे, अच्छा अब विधायिका जी भी आई थी। अच्छा। उनको दिखाए भी कि देखो हमारे एक रहने कहीं भी जगह नहीं हुआ। आप देख लो कहीं हम अब बारिश हो रही, कहीं हम रह नहीं सकते। हाँ। अब ये केवल बरसाती पन्नी, ये छप्पर डाल के ये भी देखो टूटा है। बस इतना रह के मान के लोग कह रहे हैं कि ये बन जाएगा बन जाएगा, आश्वासन दे के चले जाते हैं। आपको सरकार से आवास मिला कि नहीं? नहीं मिला कुछ। लिस्ट में देखा? हाँ लिस्ट में देखा, उसमें नाम ही है ही नहीं। अच्छा, नाम ही नहीं है। जी आपने प्रधान से कहा? जी कहा, कम से कम 10 बार कहा। प्रधान क्या कहते हैं? कि आएगी योजना तो हो जाएगा। कम से कम ये मान चलो आज 10 साल से हम लोग कह रहे हैं, अब उतना है ही नहीं आओ कि हम लोग बनवा सके। अब धीरे धीरे लगे हैं मजदूरी में। देखो करते क्या हैं आप? किसानी करते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई। आपके पिताजी का क्या नाम है? साधु सिंह। साधु से। जी खेती कितनी है? खेती पिताजी के नाम 10 बीघा। 10 बीघा। जी। कितने भाई हैं? 2 भाई। 5 बीघा। 5 बीघा। अच्छा, किसानी से क्या आपका श्रेय नहीं निकल पा रहा क्या? किसानी से कहाँ ना कोई पानी के साधन, जहाँ खेती है वहाँ पर नदी किनारा है, वहाँ पर पानी के साधन भी नहीं। मरुस्थल जमीन है। जी जी। अच्छा, अब बहुत तो फिर परेशानी सरकार है। से आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही? ना साहब, छतरी हो के भी। हमारे संवाददाता फतेहपुर उत्तर प्रदेश के जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में ससुर खेदरी नदी के जीर्णोद्धार पर एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उसी के चलते आज हथगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय साबा में, जहां आज ससुर खेदरी नदी में जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान अभियान चलाकर किया गया, जिसमें पत्रकार संघ फतेहपुर के अध्यक्ष अजय भदौरिया जी के नेतृत्व में तमाम पत्रकार बंधु विभिन्न क्षेत्रों से मौजूद रहे, जिनका ग्राम प्रधान मान सिंह यादव ने भव्य स्वागत भी किया, जिसमें डीएम, डीडीओ, यूडीओ आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत पुष्प मालाओं से किया। मान सिंह यादव ने ससुर खेदरी नदी के जीर्णोद्धार के लिए 3 किलोमीटर का संकल्प लिया है, जिसमें सभी को मनरेगा के अंतर्गत श्रमदान कर अभियान की शुरुआत की। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। नहीं आज नहीं पहुँच बाहर आ जाओ। यार दादा बनना बुलाओ यार। प्रधान जी बाहर के सामने रहो, कचौरी के पास सब सीधा खड़े हो, सीधा।
कबीर समाधि स्थली पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा आज गोरखपुर में हुआ। कबीर दास जी की समाधि, जहां कबीर दास जी का निधन हुआ था। कबीर के अनुसार मगहर, मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान, मतलब मगहर ज्ञान मार्ग से है, यानी ज्ञान मार्ग ही मोक्ष का स्थान है, इसलिए आध्यात्मिक स्थल को मोक्ष कहा गया है। कबीर ही ऐसे महान संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को धर्मों को मानते थे और उन्होंने दोनों धर्मों में आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारा बढ़ाने का काम किया। अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराना चाहते थे। हिंदू दाह संस्कार और तो मुस्लिम दफनाना चाहते थे। इस संबंध में एक कहानी बहुत दिलचस्प है कि जब कबीर जी साहब की मृत्यु शरीर पर चादर डाला गया तो उनकी मृत्यु शरीर पर पड़ी हुई चादर फूल में बदल गई थी, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम ही कबीर को दोनों ही मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने उनके कबीर समाधि स्थल का दौरा कर वहां पर अपने विचार रखे। साथ में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी भी उनके साथ मौजूद रहे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ इस दौरे में शामिल रहे। हाँ गाड़ी गई ना और तो दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और पौधारोपण किया। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बहराइच से हमारे संवाददाता आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। बहराइच दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने सभी परियोजनाओं का उद्घाटन 25 जून तक अवश्य पूरी हो। जो भी योजनाएं यहां पर चली हुई हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को ही
वह मदहसी तहसील में बाढ़ व कटान रोकने के लिए चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री सरकारी अमले के साथ सीधे बाड़ी स्थित बेहला बेहोरी तटबंध से किलोमीटर संख्या 55.700 पर बने स्तर पर पहुंचे, जहां सिंचाई विभाग की ओर से 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है सपन की सुरक्षा दीवार परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारी योगी जी का सपना है कि बाढ़ के पहले निर्देश दिया कि 15 जिलों की जून तक समीक्षा हो जाए, बाढ़ से जुड़े हुए सभी अधिकारी और बाढ़ संबंधित जितने काम चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण हो जाने चाहिए। उसी के निमित्त आज मुझे आना पड़ा बहराइच और पूरी तैयारी पूर्ण है। जिलाधिकारी परिश्रम से लगे हैं, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी परिश्रम से लगे हैं और हमें लगता है कि 15 जून तक और जून में ही बाढ़ के बरसात के आने के पहले ही सभी परियोजनाएं बाकी काम हम लोग पूर्ण कर लेंगे और ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे इतनी तैयारी हम लोग कर लें कि एक गांव और एक गरीब का नुकसान ना हो। तो आज उसी का हम सब सम्मानित अनुपमा जी, हमारे सांसद जी, विधायक जी सभी लोग बैठे थे। कार्य योजना बन चुकी है, जमीन पर उतर चुकी है, काम स्पीड से चल रहे हैं और 30 जून तक हम सब पूरा करेंगे। मंत्री जी, एक और सवाल है। कानपुर की घटना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा नेता पर FIR होनी चाहिए, उनकी वजह से ये बवाल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कानून अपने जगह काम कर रहा है और कानून काम करेगा और कानून दोषी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे